अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन बुधवार 11 दिसंबर 2024। तनातनी 65 विपक्षी सांसदों ने सौंपा राज्यसभा के महासचिव को नोटिस। पहली बार उपराष्ट्रपति पर अविश्वास, विपक्ष का नोटिस मंजूर होना मुश्किल। नई दिल्ली 72 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आया है। मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। इस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, आप राजद, झामुमो, भाकपा, माकपा और डीएमके सहित इंडिया गठबंधन के 15 दलों के 65 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सभापति राज्यसभा की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाते हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष हमेशा सभापति का अपमान करता है। सदन में एनडीए का बहुमत है और हमें राष्ट्रपति पर भरोसा है। वहीं संसदीय जानकारों के मुताबिक ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस देना होता है। मौजूदा सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रस्ताव को मंजूरी मिलना मुश्किल है। बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा कहने वाले जज की सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। विहिप के कार्यक्रम में थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास हिंदू परिषद विहिप के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव के कथित विवादास्पद बयानों से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लिया है। जस्टिस शेखर रविवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने यूसीसी पर कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार देश चलेगा। यूसीसी का उद्देश्य सामाजिक साद्रव, लैंगिक समानता व धर्मनिरपेक्षता है। उन्होंने कहा, ये जो काठमुल्ला है यह शब्द सही नहीं, लेकिन देश के लिए बुरा है। मंगलवार को शीर्ष कोर्ट ने इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से विस्तृत जानकारी तलब ली। अधिकारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के भाषण की समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लिया है। पीएम इंटर्नशिप समिति की सिफारिश बस 8 लाख तक आय की शर्त हो, परिवार में कोई सरकारी जॉब में हो, उसे भी मौका देना चाहिए। नई दिल्ली आम बजट में घोषित की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम ने शुरुआती 2 महीनों में ही 2 अग्नि परीक्षाएं पास कर ली हैं। पहली स्कीम में एंट्री के लिए 23 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन खोले जाने के बाद से उम्मीदवारों को जबरदस्त प्रक्रिया मिली है। दूसरी संसदीय समिति की समीक्षा में स्कीम को हरी झंडी मिली है। इन दोनों को इम्तिहान में पास होने के बावजूद कुछ खामियां उजागर हो रही हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें दूर करने के लिए संकेत दिए हैं। दरअसल संसदीय समिति ने पात्रता के बारे में एक बड़ी सिफारिश की है। योजना के अनुसार अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए है तो वह इंटर्नशिप में हिस्सा नहीं ले सकता। वहीं यदि परिवार से कोई नियमित सरकारी नौकरी में है तो वह भी पात्रता के दायरे से बाहर हो जाएगा। समिति का कहना है कि ऐसे में कई सरकारी कर्मचारी जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे में उन सभी परिवारों को बाहर कर देना जायज नहीं है जिनका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है। स्कीम की शर्त सिर्फ यही होनी चाहिए कि 8 लाख या ज्यादा सालाना आमदनी वाले परिवार योजना के दायरे में नहीं आएंगे। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। चोरी के आरोपियों को पकड़ने की गई पुलिस टीम पर हमला, 9 पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान पुलिस के साथ हेल्पिंग टीम के तौर पर गुलखेड़ी गांव में पहुंची थी। 41 लोग पर केस दर्ज। भोपाल चोरी के आरोपियों को पकड़ने गुलखेड़ी गांव में मंगलवार को पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिससे 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के 3 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हमला लाठी, बर्छी और पत्थरों से किया गया है। मामले में पुलिस ने 41 लोगों के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, पथराव और पुलिस टीम पर
हमले का प्रकरण दर्ज किया है। सनातन संस्कृति की ध्वजा विश्व में फहरा रही गीता प्रेस। धर्म स्थापना के लिए मानव इतिहास के लिए सबसे भीषण महायुद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान आज भी अमृत रूप में प्रभावित हो रहा है। गीता के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को जान सकता है और ईश्वरीय सत्ता का अनुभव भी कर सकता है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा पिछले 102 वर्षों से किया जा रहा है। गीता प्रेस अब तक श्रीमद् भगवद गीता की 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां प्रकाशित कर श्रद्धालु पाठकों तक पहुंचा चुकी है। कैन बेतवा लिंक परियोजना प्रधानमंत्री करेंगे भूमि पूजन, दिल्ली में मुख्यमंत्री ने दिया न्योता। भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोहन यादव ने पीएम मोदी को अगले साल होने वाले ग्लोबल समिट के लिए आमंत्रित किया है। वहीं राज्य में नदी जोड़ो अभियान के तहत 2 बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। मानव अधिकार दिवस पर कार्यशाला आयोजन। दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 1948 मानव अधिकारों को सार्वभौमिकता घोषणा को अपनाया था। इसमें सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मानव अधिकार दिवस 2024 की थी हमारे अधिकारी और हमारा भविष्य है, भविष्य अभी है। मानव अधिकारी दिवस 2024 के अवसर पर शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना में संचालित स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस परमार एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर पी मिश्रा द्वारा देवी मां के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं सम्मान के दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पवई में किया गया ग्राहकों का सम्मान। पवई, मध्य प्रदेश जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुख्यालय पन्ना के द्वारा प्राथमिक साख सहकारी समिति परिसर पवई में मंगलवार को ग्राहक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के ऐसे ग्राहकों का सम्मान किया गया है जिसकी एफडी बहुत अत्यधिक है, साथ ही ऐसे किसान जो अब समय पर अपने ऋणों का भुगतान करते हैं और जिला सहकारी बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राहकों एवं किसानों को जिला सहकारी बैंक के माध्यम से शासन द्वारा दिए जाने वाले ऋण एवं अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी है। सड़क हादसे में घायल बीमित को निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने नहीं दिया क्लेम। जबलपुर, पुरानी पॉलिसी के बाद भी बीमा कंपनियों के जिम्मेदार अस्पताल में कैशलेस नहीं कर रहे हैं और बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की क्वेरी निकाल कर नो क्लेम किया जा रहा है। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। असद का स्टॉलर हाउस 72 यातनाओं से 1.5 लाख लोग मारे। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद क्रूर शासन का विद्रोही गुट ने अंत कर दिया। यह जीत हजारों सीरियाई लोगों के लिए नई सुबह लेकर आई, जिनके परिजन तानाशाह बशर अल असद की क्रूरता के शिकार बने थे। राष्ट्रपति असद ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लाखों लोगों को कुख्यात सैडनाया जेल की काल कोठरियों में ढूंस दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक सीरिया में असद के स्टोर हाउस बूचड़ खाने में बंदियों को 72 से ज्यादा तरह की यातनाएं दी जाती थीं। इस जेल में 1.57 लाख से ज्यादा लोगों की यातनाएं देकर मारा जा चुका है। यूपी 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का हिस्सा ढहाया। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद के एक हिस्से को मंगलवार को गिरा दिया गया है। यह हिस्सा अवैध था और बांदा बहराइच हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था। हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति के प्रमुख ने दावा किया है कि लालौली कस्बे
में नूरी मस्जिद 1939 में बनी थी, जबकि इसके चारों ओर सड़क 1956 में बनी थी। उन्होंने कहा कि वे पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, जो 12 दिसंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी। बेस्ट में शामिल होने के 9 दिन बाद किया ड्राइवर ने एक्सीडेंट। मुंबई में कोरला के अंबेडकर नगर इलाके में एजेंसी बर्वे रोड पर सोमवार रात 9 बजे बेस्ट बस से हुए भयानक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।